हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो इस सेशन में वर्ड अरेंजमेंट के जितने भी पॉसिबल टाइप आपके बनते हैं एग्जाम में, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का आपका प्री में एक सवाल पूछा जाता है और मेंस में 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। ओके, अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सेशन देखने के बाद आप आराम से टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट के सवाल लगाओ, उतने काफ़ी हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की इस टॉपिक में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली बात, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वर्ड अरेंजमेंट में। सबसे पहली चीज़ है डिक्शनरी ऑर्डर। अब देखो, डिक्शनरी में क्या होता है, हमें सिर्फ क्या पता करना होता है, क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। हमेशा डिक्शनरी हमारी जो अरेंज की जाती है वो किस ऑर्डर में की जाती है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में की जाती है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो वर्ड आपके रखे होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे, उसके बाद बी सी डी ई एफ, मतलब जिस ऑर्डर में आपकी ए बी सी डी चलती है उसी ऑर्डर में आपकी डिक्शनरी चलती है। क्लियर है ये बात, समझ लोगे। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, अगर हमें दे रखा है बैट, दे रखा है, ठीक है, बैटल है और बैडमिंटन है, ठीक है, तो बताओ पहले क्या आएगा। हमने क्या देखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहला अल्फाबेट। देखा तीनों में सेम है, बी दिख रहा है हमें। फिर हम क्या करेंगे, तीनों ही वर्ड के या फिर जितने भी वर्ड आपको दिए हैं उसके सेकेंड अल्फाबेट पे जाएंगे। जब हम दूसरे अल्फाबेट पे जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है तीनों ही वर्ड के दूसरे अल्फाबेट भी सेम है। अगली चीज़ क्या करेंगे, थर्ड पे जाएंगे। थर्ड में हमें यहाँ दिख रहा है टी, यहाँ पर भी है टी और यहाँ है डी। तो बताओ डी पहले आता है या टी पहले आता है, डी पहले आता है, तो ये आएगा हमारा सबसे पहले। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों में। ये वर्ड तो यहीं पे ख़त्म हो गया, बी ए टी। अब उसके बाद आगे चीज़ें चल रही हैं। देखो, ये नहीं देखना कि यहाँ पे जो है ये थर्ड है, अब इसका फोर्थ भी तो थर्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा वर्ड पहले आएगा, ए या फिर कहीं पे अगर कोई एक वर्ड हो ए, सबसे पहले ए आएगा क्योंकि सिंगल वर्ड है वो, ठीक है, सिंगल अल्फाबेट है। क्लियर है ये बात। तो सेकंड नंबर पे आएगा हमारा बैट और थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा बैटल। तो बस इतना सा है, सेम पोजीशन वाले जो हमारे अल्फाबेट हैं उन्हें हम कंपेयर करते हैं। इतना सा कंसेप्ट है डिक्शनरी का, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और एक ज़रूरी बात, एग्जाम में क्या करते हैं हम, एग्जाम में हम जाते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से। डिक्शनरी का सवाल फटाफट से हम कैसे करते हैं, ऑप्शन के थ्रू जाके एलिमिनेट करके। पूरा सॉल्व करने की हमें कभी भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, समझेंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लिए गए हैं, इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें इतना कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, कंसेप्ट वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें जो टाइप बनते हैं वो है मीनिंगफुल वर्ड, लॉजिकल अरेंजमेंट, वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन। क्या होता है इन सब में, अगेन एग्जाम्पल के थ्रू से बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस सेशन को। पॉज करो, अगेन ट्राई करो, ठीक है, और फिर हम करते हैं इसे सॉल्व। क्या दिया है यहाँ पर, किस ऑर्डर में ये चीज़ें अरेंज होंगी। सबसे पहली बात देखो, क्या करते हैं, हमें क्या दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए, क्या दिख रहा है, ई एल ई एल ई एल ई एल ई एल, ये हमें कॉमन दिख रहा है। फटाफट से जाएंगे अगले अल्फ़ाबेट की तरफ। क्या दिख रहा है हमें, ई ई ई, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है ओ। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, स्टार्ट किससे होने वाला है, 4 से स्टार्ट होने वाला है। हमें 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है कि 4 से स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ हो गई कैंसिल, ये चीज़ हो गई कैंसिल, क्योंकि ए सबसे पहले आता है। इसके बाद बस हमें क्या कंपेयर करना है, देखो जब हमें ए और डी ऑप्शन दिख रहा है तो हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पे जो सेकंड हमारा ऑप्शन है वो क्या है, 5, और यहाँ पे हमें दिख रहा है 2। हमें बस इतना चेक करना है कि 5 पहले आएगा या फिर 2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 5th पे कौन है, ओ है, और सेकंड पे कौन है, ई है। ऑब्वियसली ई पहले आएगा तो क्या आएगा, 4 के बाद हमारा 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। बस इसे हम ऐसे ही ऑप्शन से खत्म कर देते हैं ऐसे सवालों को। ओके, चलो अगला सवाल। सॉरी, चलिए अगेन क्या देखेंगे, पीईटी 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 पीईटी, अगेन आगे आईटीआई ओ एन, पेटिशन तक चीज़ें सेम है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है,
इतना पता चल गया कि 3 हमारा सबसे पहले आने वाला है। 3 हमारा सबसे पहले आएगा तो हमें क्या कंपेयर करना है, ये हो गया कैंसिल, बी भी हो गया हमारा कैंसिल, या तो सी पहले आएगा या तो डी पहले आएगा। कहाँ तक हमें चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, हमें सिर्फ यही चीज़ देखनी है। तो 3 1 हमें यहाँ दिख रहा है, 3 1 हमें यहाँ दिख रहा है, हमें बस देखना है कि 5 पहले आएगा या फिर 4। तो 5th पोजीशन पे क्या है, इन दोनों चीज़ों को हमें कंपेयर करना है। क्लियर है ये बात। एन के बाद हमें यहाँ पे भी ई दिख रहा है, यहाँ पे ई, यहाँ है डी और यहाँ है आर। तो पहले क्या आएगा, डी ही पहले आएगा। तो पहले कौन सी चीज़ आने वाली है हमारी 5, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात। बस इतना ही है डिक्शनरी का आपका कंसेप्ट कि आप क्या करोगे, थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू जाओ, पूरा सॉल्व करने की इसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, चलो ट्राई करो इसे। देखो अगेन कहाँ तक चीज़ें कॉमन है हमारी, आइडेंटिटी तक। ठीक है, आइडेंटिटी हमें सब में दिख रहा है, टी आई तक, टी आई टी आई। ठीक है, अब हम जाएंगे इसके अगले अल्फ़ाबेट की तरफ। देखो के, टी और एफ हमें दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिख रहा है, के टी एफ। सबसे पहले तो एफ ही आता है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। एफ पहले आएगा तो 4 और 5 से तो बिल्कुल चीज़ें स्टार्ट नहीं हो सकती, यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ हो गई गलत। हमें पता है 1 2 या फिर 3 में से ही चीज़ स्टार्ट होगी। ठीक है, अब 1 2 3 में अगर हम कंपेयर करें, हमें दिख रहा है एफ तक चीज़ें सब में कॉमन है। एफ के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है आई, अगेन 1 से तो स्टार्ट होगा नहीं। इसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है ए और यहाँ दिख रहा है ई। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 के बाद हमारा 2 ही आने वाला है और 2 के बाद हमारा 1 आएगा। 3 2 1, हमें पता है 4 और 5 तो आ ही नहीं सकते थे, तो क्या होगा 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। किस में दिख रहा है हमें, सिर्फ सी में दिख रहा है। इवन अगर हमने पहला अल्फ़ाबेट भी पता कर लिया होता, पहला वर्ड भी हमें पता चल जाता, तो हमें दिख रहा है 3 से और कोई जो हमारा ऑप्शन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया यहाँ पे, वापस आई डबल एल आई डबल एल आई डबल एल, ये हमारा है कॉमन। अगले अल्फ़ाबेट पे जाएंगे, हमें क्या दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ किससे स्टार्ट, थर्ड और फोर्थ इससे कंटिन्यू हो रहे हैं आगे, यू और आई से। तो हमें पता है 1 2 और 5 में से ही कोई चीज़ आने वाली है। ठीक है, या तो हमारा 1 पहले आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 5 आएगा। 3 और 4 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, सी गलत हो गया, डी भी हमारा कैंसिल हो गया। क्या देखेंगे, 1 और 2, इन दोनों में से कौन पहले आएगा। ठीक है, यही दिख रहा है हमें, दोनों में ही जो फर्स्ट ऑप्शन है या तो 1 है या तो 2 है। बस हमें क्या देखना है, 1 और 2 में से कौन सा पहले आने वाला है। तो हमें क्या दिख रहा है, आई डबल एल ई जी, आई डबल एल ई जी के बाद यहाँ पर है ए और यहाँ पर है आई। तो क्या पहले आएगा, 2 पहले आएगा। 2 हमें किस में दिख रहा है, डी में, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात। चलो अगला सवाल, चलो बताओ, वापस हम क्या देखेंगे, कहाँ तक चीज़ें कॉमन है हमारी। क्या दिख रहा है, आर आई जी आर आई जी आर आई जी। ठीक है, आर आई जी तक हमें चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, एच हमें दिख रहा है 3 ऑप्शन में, और बाकी के 2 ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ये आई और ओ। एच के बाद ही आई और ओ आता है, तो ये चीज़ क्लियर है। आई और ओ वाले लास्ट में ही आने हैं, लास्ट के 2 प्लेसेस पे ही वो आ पाएंगे, अगर आएंगे भी तो स्टार्ट नहीं होगा 2 से ना 4 से। ठीक है, इन दोनों से तो स्टार्ट होने नहीं वाला। अब हमें कंपेयर करना है इन तीनों में, तो हमें क्या दिख रहा है, आर आई जी एच आर आई जी एच आर आई जी एच हमें सब में दिख रहा है। टी तक हमें चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। ठीक है, टी के बाद अब देखो यहाँ पर है ई, यहाँ पर है एल और यहाँ पर हमारा क्या है, एस। पहले क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा, बताओ, एस पहले आता है कि एल। एल की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 12। एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19। तो 3 के बाद क्या आएगा, 3 1 और उसके बाद 5। ठीक है, 3 1 5 3 1 5 हमें 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये दोनों ऑप्शन हो गए हमारे कैंसिल। हमें अगेन इस वाले सवाल में पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले सवाल में अब हमें देखना है कि 4 पहले आएगा या फिर 2। 4 पे हमें क्या दिख रहा है, देखो ओ दिख रहा है, और 2 पे हमें दिख रहा था आई। तो पहले क्या आने वाला है, आई, तो उसके बाद आएगा 2 और लास्ट में आएगा हमारा 4। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलो अब देखो,
यहाँ पे जो हमने मीनिंगफुल वर्ड वाले आपके क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके सीजीएल मेंस के सवाल हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको एग्जैक्ट लेवल समझ में आ पाए, इसलिए हमने एग्जैक्ट वो सवाल लिए हैं। क्या करना होता है, अब सब में जो सवाल है, क्वेश्चन था वो सेम ही था, तो उसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हो। सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, बताओ इसे किस ऑर्डर में अरेंज किया जाए कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन पाए, ठीक है, एक वर्ड जिसका कोई मीनिंग हो, जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो, इसके 4 सवाल हैं। देखो, सबसे पहली बात, अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी मीनिंगफुल वर्ड को लेके। अगर आपको कुछ भी क्लिक नहीं होता, ठीक है, वो कैब अगर थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको बिल्कुल ही क्लिक नहीं हो रहा, देखो ये सवाल सॉल्व तो हो जाएगा, आप ऑप्शन से जाके वहाँ पे पुट करके कर सकते हो इस चीज़ को। पर हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा सा इतने भी हाई फाई वर्ड नहीं पूछे जाते, तो हमेशा क्या करोगे, ट्राई करो 5 सेकेंड तक क्या चीज़ें क्लिक हो रही हैं या फिर नहीं। 5 से 10 सेकेंड नहीं हो रही तो फटाफट से ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। अगर वोकैब में आपको पता है कि नहीं ज़्यादा ही दिक्कत है तो ऑप्शन के थ्रू जाओ, जो जो नंबर दिए हैं उसे बस लगाओ और एक वर्ड आपका फॉर्म हो जाएगा। चलो, पहले ट्राई करोगे हर एक सवाल को, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, EZLPUZ, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ से जो वर्ड बनता है, देखो ये अगेन ऐसे वर्ड्स हैं जो देखते ही कुछ कुछ क्लिक होते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहे, अब तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें वर्ड क्या दिख रहा है, पजल, PUZZLE, पजल बन रहा है, ठीक है। चेंज कर लेते हैं इसका कलर। चलो, पजल बन रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या होगा हमारा सीक्वेंस, 4 5 6 2 या फिर 2 6, हमें नहीं पता क्योंकि दोनों ही क्या है, Z है। तो हमें कैसे जाना है, 4 पहले आएगा, उसके बाद 5 आएगा, ये हमें पता है, ये हमें इन दो ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद या तो 6 2 होगा या तो 2 6 होगा, तो A इज द राइट आंसर, ठीक है, A हमारा करेक्ट आंसर है। सेम ट्राई करो पहले से, इसे ट्राई करने के बाद फिर हम करेंगे इसे डिस्कस, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है अगेन यहाँ पे, EN, देखो यहाँ पे 1 2 3 लिखा है इसलिए हल्का सा हो सकता है मे बी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। अब अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, ENTSTDU, क्या कुछ चीज़ें क्लिक हो रही है, दिख रहा है कुछ, STU, इससे क्या वर्ड बन रहा है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के लिए अगेन सबसे पहले क्या आएगा, S किससे स्टार्ट हो रहा है, 4 से, 4 के बाद आपका आएगा T, तो 4 के बाद आएगा आपका 5, क्या T हमारा 2 जगह पे है, हाँ T हमारा 2 जगह पे है, ठीक है। तो हमारा 3 पर भी T है और 5 पे भी T है, तो या तो हमारा 4 के बाद 3 आएगा या तो हमारा 5 आएगा। 4 के बाद देखो यहाँ पे हमें 2 जगह पे 3 दिख रहा है, तो अगला जो T हमारा होगा वो 5 ही होगा, तो एंड वो 5 से ही होने वाला है, ठीक है। तो ये इज द राइट आंसर, क्लियर। चलो अगला सवाल ट्राई करो, इसे क्या दिख रहा है, अब थोड़ा सा देखो कुछ क्लिक हो रहा है, यहां से कौन सा वर्ड हमारा फॉर्म होगा, पेंसिल, ठीक है। तो P कौन सी पोजीशन पे है, P है 2 पे, स्टार्ट किससे होगा, 2 दिख रहा है हमें। अगेन देखो बस हमें देखना है एंड किससे हो रहा है, एंड होगा L से, तो एंड वो होने वाला है 1 से, C इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पे वर्ड क्लिक भी हो जाता है तो एक एक वर्ड उठा के मत डालो, वहाँ पे देखो कि कौन सा ऑप्शन अलग है और उसके बाद सिर्फ उस ऑप्शन को देख के टिक करोगे और आगे बढ़ोगे, क्लियर। चलो अब हम आते हैं अपने लास्ट सवाल जो कि हमारा मीनिंगफुल वर्ड का। यहाँ पे अगेन देखो ट्राई करोगे, इसे भी यहाँ पे लिख देते हैं इसे, चलो देखो वैसे हमने इसे डायरेक्टली भी लिखा तो एक वर्ड बन रहा है, ठीक है, रिएक्टिव। पर जब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली मतलब इसके अलावा और कोई वर्ड भी बन रहा है, तो सिर्फ अगर हम इस जो फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट हैं इसको घुमा के देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, CREA, ठीक है, और TIVE को अगर हम सेम ही रखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव। तो इतना हमें पता है कि एंड किससे हो रहा होगा, 5 6 7 8, वो सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है।
यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 चेक कर लेंगे। 4 C, उसके बाद R, उसके बाद E और उसके बाद A। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल। अगेन आपके जो आगे के सवाल हैं सब में जो आपका क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में था, तो एक बार पढ़ लोगे इस सवाल को और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फटाफट से। चलिए, यह आपका आता है थर्ड टाइप, जो कि है आपका एक लॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को हमें अरेंज करना है, ठीक है। कुछ आपको चीज़ें दी जाएंगी और बस पूछा जाएगा कि पहले कौन सी चीज़ होगी, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी। इसमें भी क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं ना वर्ड अरेंजमेंट के, हमेशा क्या करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें क्लिक नहीं होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। कुछ ना कुछ हमें पता है ना, अगर कि स्टार्ट किससे हो रही होगी या फिर एंड किससे हो रहा होगा, या फिर ये पता होता है ये स्टार्टिंग में तो आने ही नहीं वाला, तो वहाँ से भी हम उस सवाल को आराम से कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? सीखेंगे इस चीज़ को भी यहाँ पर। बस क्या बताना है कि पहले कौन सी चीज़ आएगी और उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी, ठीक है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो ट्राई करो पहले। सबसे पहले ABCD यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑलरेडी ऑप्शंस में था, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो अब यहाँ पे हमें देखते ही क्या पता चल रहा है, क्या क्या दे रखा है। ईट, ठीक है, ईट, रिंस, बाय, कट और कुक। देखो सबसे पहली बात, ये वाले ऑप्शन सिर्फ हिंदी में नहीं लिखे गए हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे बता दूंगी जो भी इन चीज़ों का मतलब है। ईट मतलब होता है खाना, ठीक है, किसी चीज़ को खाना। रिंस मतलब क्या होता है, धोना। जब हम कोई चीज़ लाते हैं, कोई भी वेजिटेबल या फिर कोई भी फ्रूट, क्या करते हो, पहले घर पे लाके उसे धोते हो। क्लियर है ये बात? तीसरी चीज़ हमें दी है बाय, फिर कट और फिर कुक। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम खरीदेंगे ही किसी चीज़ को, बाय तो सबसे पहले होने वाला है, ये चीज़ एकदम क्लियर है। स्टार्ट किससे होगा, 3 से ही होगा। देखो अब इसमें ऑप्शंस को भी मैंने आपके बिल्कुल घुमाया नहीं है, ये आपके एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और यही आपको ऑप्शन दिए गए थे, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा चेक करने का, यहीं से क्वेश्चन हो गया ख़त्म। सबसे पहले आप खरीदोगे तो C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और किसी में हमें 3 नहीं दिख रहा। चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो अब क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्लास एडमिशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन असेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ से इतनी चीज़ तो क्लियर है, सर्टिफिकेट हमें क्या मिलता है, सर्टिफिकेट हमें सबसे एंड में ही मिलता है, स्टार्टिंग में तो सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, सब चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इतना कंफर्म है कि खत्म किससे होगा, खत्म तो 3 से ही होगा। C ऑप्शन हो गया आपका कैंसिल, D ऑप्शन भी हो गया कैंसिल। अब हमें सिर्फ क्या करना है, A और B में क्या चीज़ कॉमन नहीं है, हमें सिर्फ उतना देखना है, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो हमें दिख रहा है 4 2 दोनों में है। 4 2 मतलब एप्लीकेशन, सबसे पहले हम पहले क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, एडमिशन, एडमिशन के बाद बताओ 1 पहले आएगा या फिर 5, हमें बस इतना चेक करना है। तो 1 और 5 में हमें क्या दिख रहा है, क्लास और असेसमेंट। तो पहले क्लास में जाओगे, एडमिशन लेने के बाद क्लास में जाने के बाद ही असेसमेंट होगा, ठीक है। क्लास में तो पहले असेसमेंट होने के बाद तो क्लास में जाओगे नहीं, तो डेफिनेटली पहले क्या चीज़ आएगी, पहले आएगा 1 हमें किस में दिख रहा है, B में, तो B हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर है ये बात? बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो फिर ट्राई करो इसे। देखो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, प्राइज, कंपटीशन, मार्किंग बाय जजेस, विनर और पार्टिसिपेंट। सबसे पहली बात कि लास्ट में जो चीज़ होगी, सबसे लास्ट में चीज़ क्या होगी, लास्ट में सबसे प्राइज ही मिलने वाला है, ठीक है, प्राइज ही मिलेगा, ये चीज़ एकदम क्लियर है। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं, कंपटीशन होगा, मार्किंग होगी, विनर हमारा होगा, विनर को फिर प्राइज मिलेगा, इतना कंफर्म है कि प्राइज हमारा लास्ट में आने वाला है। तो एंड किससे होगा, 1 से होगा। ये चीज़ हो गई गलत, ये चीज़ हो गई गलत। किस ऑप्शन में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। हमें ये भी पता चल गया 5 2 पहली 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो 5 पर हमारा क्या है, पार्टिसिपेंट्स होंगे सबसे पहले, पार्टिसिपेंट्स के बाद क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन के बाद हमें क्या देखना है, 4 पहले आएगा या फिर 3। तो बताओ 4 पे क्या है, विनर, और 3 पे है मार्किंग बाय जजेस। पहले जजेस क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, पॉइंट देंगे, उसके बाद ही तो विनर आएगा। तो पहले क्या चीज़ आएगी, मार्किंग बाय विनर्स, उसके बाद आ जाएगा हमारा विनर, ठीक, मार्किंग बाय जजेस, ठीक है, जजेस मार्क करेंगे और उसके बाद हमारा आएगा विनर। तो पहले क्या आएगा,
3 और 3 के बाद आएगा हमारा 4। कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है। डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात? चलो ट्राई करो फिर अगला सवाल। चलो देखो क्या दिया है यहाँ पर, स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और कंट्री। अब देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, या तो चीजें असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगी बढ़ते हुए क्रम में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में। क्यों? क्योंकि या तो क्या हो रहा होगा, हमें यहाँ पे जितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं क्लियरली, स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, कंट्री, कंट्री के अंदर ही ये सारी चीजें आ रही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कंट्री सबसे बड़ी है, उसके अंदर सारी चीजें आ रही है। तो हमें नहीं पता, या तो ये कर रहा होगा सबसे छोटी चीज पहले लगाई हो फिर बड़ी बड़ी बड़ी, या तो सबसे बड़ी चीज पहले लगा दी हो और उसके बाद छोटी छोटी छोटी। तो हमें ये पता है कि कंट्री के अंदर ये सब आता है, ठीक है, जब बात होती है सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और स्टेट की, ठीक है। तो कंट्री या तो स्टार्टिंग में आएगा, नंबर 1 पे हमें कंट्री दिखाई देगा, या तो एकदम लास्ट में। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, या तो 5 से शुरू होगी चीज या तो 5 से खत्म। इसको पहले कर देते हैं इरेज, क्योंकि इससे ऑप्शन छुप गया है हमारा। चलो 5 से या तो स्टार्ट होगा या तो चीज शुरू होगी या तो खत्म होगी। वो हमें क्या दिख रहा है, ए में 5 से खत्म हो रहा है, इसके बाद सी में ना 5 से शुरू है ना खत्म, ना डी में 5 से शुरू है ना खत्म, और ना ही बी में। तो ए इज द राइट आंसर। चेक कर लेंगे इसे। देखो क्या किया है इसने, सबसे पहले आया है हमारा 2, विलेज, विलेज के बाद आया है हमारा 4, सिटी, सिटी के बाद हमारा आया है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद आया हमारा स्टेट, और लास्ट में आया हमारा कंट्री। मतलब चीज़ें क्या की हैं, सबसे छोटी चीज़ सबसे पहले, जहाँ छोटी इन द सेंस पॉपुलेशन जहाँ पे सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन, जो एक के अंदर एक चीज़ें आती हैं। ठीक है, हो गई ये चीज़ क्लियर। चलो अगला सवाल देखो। अब इस तरह के सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें सिर्फ क्या होता है, 2 से 3 टाइप के आपके सवाल पूछे जाते हैं। एक जो होता है वो है, मार्क कर लेते हैं इसे, एक होता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। जो एक वर्ड आपको दिया होगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये वर्ड हमें दिया है और इसके बाद इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है इस वर्ड से। देखो अब इसमें 2 केस होते हैं, एक वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, क्वेश्चन में आपको बता देता है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आप वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ आपको नहीं दी, मतलब वो ऑटोमेटिकली में उसका मतलब वही है कि आप वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते। मतलब एक वर्ड को आप 2 बार यूज़ नहीं करोगे, एक अल्फ़ाबेट को 2 बार यूज़ नहीं करोगे। अगर वो आपको सवाल में दे देता है रिपीटिशन इज अलाउड, आप एक वर्ड, एक अल्फ़ाबेट को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो, तो आप उसके हिसाब से सवाल को देखोगे। क्लियर है ये बात। पर अगर वो चीज़ आपको नहीं दी गई है तो ऑटोमेटिकली में क्या होगा, ऑटोमेटिकली में ही आप एक अल्फ़ाबेट को एक ही बार यूज़ करोगे। क्लियर है ये बात। एक हो जाता है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, एक आ जाता है आपका कैन बी फॉर्म्ड। मतलब जो आपको एक वर्ड दिया है उसमें से आप वो बना सकते हो, एक जो वर्ड है उसे बना सकते हो, और एक वो आपको देता है ऑड वन आउट की फॉर्म में। ठीक है, एक वर्ड दे देगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बताएगा बताओ इसमें अलग क्या है। तो उसमें या तो पहली वाली चीज़ लग रही होगी कि वो वाले वर्ड आपके यूज़ हो रहे होंगे, या तो दूसरी चीज़ कि बाकी के जो 3 वर्ड होंगे उसमें वो वर्ड हम नहीं बना पा रहे होंगे। क्लियर है ये बात। पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे। चलो क्या दिया है यहाँ पर, ट्राई करो। चलो इससे पहले हमें यहाँ पे देखना है कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, वंडरफुल हमें दिया है, बताओ इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। चेक करेंगे। सबसे पहले दिया है इसने फ्यूल, FUEL, FUEL बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, दिख रहा है क्लियर। अगले वर्ड पे आएंगे हम डॉन, DAWN। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, फटाफट से बस देखते जाना है। ठीक है, DAWN जैसे ही हम देख रहे हैं तो DA नहीं है इसमें कहीं पे भी, तो डॉन हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, डॉन हम नहीं बना सकते वंडरफुल में से। अगला ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन, चलो ट्राई करो इसे, चेक करते हैं। पहले से दिया है IRATE, तो IRAT भी है, E भी है, बन सकता है। फिर आएंगे ग्रेट पे, देखो EAT यहाँ पे कॉमन है, बस देखना है क्या GR है। बिल्कुल GR हमें यहाँ दिख रहा है, तो ग्रेट भी बन सकता है। आएंगे अपने थर्ड पे LATE। ठीक है, L है, A है, T भी है और E भी है। लेट के बाद
बस क्लाइमेट बचा, तो क्लाइमेट ही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं कौन सा वर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, कौन सा वर्ड नहीं है यहाँ पे? CLIMATE, एम हमें नहीं दिख रहा, ठीक है, तो क्लाइमेट इसलिए हमारा नहीं बन सकता। क्लियर? अगला सवाल ट्राई करो इसे। इंटरनेशनल में से कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा? चलो, सबसे पहले से दिया है अलोन, तो ALN भी हमें यहाँ दिख रहा है, सिर्फ हमें क्या देखना है? O और E। O भी है यहाँ पे और E हमारे पास है। नेक्स्ट नोट, NOTE, N हमें यहाँ दिख रहा है, E यहाँ पे दिख रहा है, OT यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगले ऑप्शन पे जाएंगे, लेटर, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है LATER। अगेन रेडियो ही होगा, जो कि हमारा नहीं बन सकता, ठीक है। फिर भी एक बार चलो चेक कर लेते हैं कि कौन सा वर्ड नहीं है। तो R, इससे कर लेते हैं क्लियर ताकि चीज़ें क्लियरली दिख पाए। चलो, RADIO, R हमें दिख रहा है, A भी है, D हमारा इसमें नहीं है, तो इसलिए ये वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? कैन बी फॉर्म्ड। कैन बी फॉर्म्ड मतलब बाकी के जो 3 हमारे वर्ड होंगे वो उसमें से नहीं बन रहे होंगे। चलो फटाफट चेक करो, मैन्युफैक्चर में से कौन सा वर्ड बन सकता है? सबसे पहले दिया उसने फ्रैक्चर, तो F है, R है, ACTU। अगेन R जो है हमारा वो 2 बार हमें दिख रहा है, पर क्या मैन्युफैक्चर में R 2 बार है? नहीं है, तो ये हमारा नहीं बन सकता। आगे जाएंगे, MANNER, मैनर दिख रहा है, क्या यहाँ पे 2 N है? देखो एक ही N है, इसलिए हमारा मैनर भी नहीं बन पाएगा। अगली चीज़ पे जाएंगे, मैटर, हमें 2 T नहीं दिख रहे, ठीक है, तो हमारा मैटर भी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या हमारा? फेस, FACE। हाँ, तो हमारी क्या चीज़ बनेगी? फेस बनेगी। यहाँ पे अगर आपको वो बोल देता रिपीटिशन इज अलाउड, कि आप अल्फ़ाबेट को रिपीट कर सकते हो, तो ये वाले वर्ड बन सकते थे, ठीक है। अगला सवाल, बताओ कंट्रोवर्सी में से कौन सा वर्ड इसमें से बन पाएगा? सबसे पहले दिया है इसने रिवर, ठीक है, रिवर दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो बताओ क्या रिवर बन पाएगा? R है, I इसमें कहीं नहीं है, रिवर नहीं बनेगा। स्टोरी, वापस ST, देखो STORY, स्टोरी बिल्कुल बन सकता है। एग्जाम में इसके आगे बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्टोरी बन सकता है। तो हम इसके बाद जाएंगे अगले सवाल पे। चलो बताओ, लास्ट वाला ट्राई करके बताओ। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला है गेम, क्या गेम बन सकता है? GAME नहीं है प्रैग्मेटिक में, तो हो गई ये चीज़ गलत। वापस हम देखेंगे, MAGIC बिल्कुल दिख रहा है, MAGIC, मैजिक हमारा बन सकता है। क्लियर है ये बात? क्यों नहीं बनेगा एग मार्क और गिटार? क्योंकि देखो K नहीं है, प्रैग्मेटिक में K नहीं है, और आगे गिटार है, तो GU हमारा प्रैग्मेटिक में नहीं है। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट। ओके, तो किसका क्वेश्चन है ये? अल्फाबेट पेयरिंग का क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पर? हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ब्यूटीफुल विच हैज़ एज मैनी लेटर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसने बोल दिया है क्लियरली कि हमें फॉरवर्ड काउंटिंग भी करनी है, आगे की तरफ काउंट भी करना है और पीछे की तरफ काउंट भी करना है। फॉरवर्ड मतलब आगे और बैकवर्ड मतलब पीछे। अगर आप ई से फॉरवर्ड जाओगे तो क्या आएगा? AUTI, और वहीं आप ई से बैकवर्ड जाओगे तो क्या आएगा? B आएगा। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आगे उसने बोला है बिटवीन दैम एज दे हैव इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। हमें क्या करना है? ऐसे काउंट करना है, पता करना है कि ऐसे कितने पेयर हैं जो कि उतने हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज में होते हैं। कैसे करते हैं हम इसे? देखो काफ़ी इजी है ये, बस एक बार समझोगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ क्या करना है, ABCD हमें रीड करनी है, ठीक है, ABCD आनी चाहिए, बस इतनी सी ज़रूरत है यहाँ पे। सबसे पहली बात कहाँ से शुरू करेंगे? D से स्टार्ट करेंगे। अब B से क्या करोगे? B के बाद क्या आता है? C के बाद आता है D के बाद आता है E। तो उस ऑर्डर में हम क्या करते हैं? उस ऑर्डर में हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते जाते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ ABCD पढ़नी है। B के बाद जब आप C पढ़ोगे
तो आओगे उसकी अगली पोजीशन पे, डी पढ़ोगे तो फिर उसकी अगली पोजीशन यहाँ पे आप आ चुके हो, उसके बाद अगली जगह पे जाओगे, उसके बाद फिर बी के बाद सी डी ई, फिर उसकी नेक्स्ट प्लेस, मतलब आपको आगे आगे वाली प्लेस की तरफ चलते जाना है और जहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर बी के बाद सपोज देखो, अगर यहाँ पे ई होता, यू की जगह अगर आपका ई दिया गया होता, ठीक है, यू की जगह अगर आपका ई दिया गया होता, आप बी के बाद क्या पढ़ोगे, बी के बाद आएगा हमारा सी, नहीं यहाँ पर सी नहीं है, इसके बाद आपका आएगा डी, यहाँ पर डी नहीं है, इसके बाद आएगा ई और यहाँ पर ई होता, तो आपको आपका पहला पेयर मिल जाता। समझ पाए इस चीज़ को? जब हम पूरे एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे तो अगेन ये बस वन टाइम आपको समझना है, उसके बाद इतना डिटेल में आगे मैं नहीं समझाऊंगी आपको, तो इसे अच्छे से समझ लो। यहाँ पर बस क्या करना है, आगे आगे की तरफ पढ़ना है, चेक करेंगे इसे ब्यूटीफुल में कि क्या चीज़ हमें दी गई है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बी से। बी से जब हम स्टार्ट करेंगे, देखो सी नहीं मैच हो रहा, फिर हम आए डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, हमें एक भी पेयर नहीं मिला, तो यहाँ पे बी से हमें एक भी पेयर नहीं मिला, तो हम अगले अल्फ़ाबेट की तरफ जाएंगे। इसे मैं साथ साथ इरेज करती जा रही हूँ। एग्जाम में अगेन देखो आपको ये पूरा ऐसे मार्क कुछ नहीं करना, वहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, हमारी एक फिंगर रहती है, हम यहाँ से सिर्फ फटाफट पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या एक भी चीज़ मैच हुई है या नहीं, फिर हम अगली चीज़ पे आते हैं, अगले अल्फ़ाबेट पे आते हैं और उन चीज़ों को हम वैसे करते हैं, ठीक है। अगली चीज़ हमें मिली ई। ई में आप क्या करोगे, अगेन वही करोगे, ई के बाद आता है एफ, जी, एच, आई, तो ये हो गया हमारा पहला पेयर। आई के बाद हमें यहाँ पे आई दिख रहा है, आई के बाद आएगा जे, के, एल, ठीक है। तो हमें कितने पेयर मिल गए, 2 पेयर मिल गए, ठीक है। जब हमने ई की तरफ से पढ़ा तो हमें 2 पेयर मिल गए और ये हो गया आपका फॉरवर्ड। हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों करना है, तो अब ई से आप इस तरफ, पहले आप राइट की तरफ गए, उसके बाद आप लेफ्ट की तरफ भी आओगे, तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। ये चीज़ याद करो, याद रखोगे कि जब आप फॉरवर्ड जा रहे हो तब वहाँ से स्टार्टिंग से काउंट करोगे, मतलब ई के बाद एफ फॉरवर्ड। सेम अगर बैकवर्ड जा रहे हो तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में हमें एक एक अल्फ़ाबेट को पकड़ के काउंट करना है। ये बात हो गई आपकी ई की। ई में हमारे 2 पेयर्स मिले हैं, एक हमारा आई पे और एक हमारा एल पे, ठीक है। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, देन ए, ठीक है। अब काउंट करो साथ में, चलो बताओ ए के बाद क्या आता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, नहीं है एक भी पेयर। अगेन ए से हम जाएंगे अब लेफ्ट, मतलब बैकवर्ड की तरफ, तो ए, बी, सी, फिर हमें कोई पेयर नहीं मिला। जब ए की बात आई, अब हम जाएंगे यू पे, यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, नहीं है। यू के बाद अगेन वी, डब्ल्यू, एक्स, यू से भी हमें कोई पेयर नहीं मिला है। नेक्स्ट देखो, पहले 2 पेयर हमें मिल चुके थे। यू के बाद अगेन टी, टी के बाद क्या आता है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, नहीं है एक भी पेयर, फिर टी, यू, एक और पेयर हमें मिला, टी के बाद यू। जब हम बैकवर्ड की तरफ जाएंगे, वी, डब्ल्यू, एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा आई, आई के बाद क्या आता है, जे, के, एल, एक और पेयर हमें मिला। वापस हम जाएंगे आई से बैकवर्ड की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, कोई पेयर नहीं मिला है। आई के बाद क्या चेक करोगे, एफ, ठीक है, एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी, एच, दिख रहा है नहीं है, फिर एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, नहीं है। फिर आप जाओगे यू पे, यू के बाद आता है वी, अगेन हम बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो यू के बाद आता है वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, और भी कोई पेयर नहीं मिला। और फिर जो हमारा लास्ट बचता है उसमें भी हम क्या करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। बैकवर्ड की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल के बाद क्या आता है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। क्या कुछ भी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो कितने पेयर्स हमें मिले, 4 पेयर्स हमें मिले। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग करने के बाद कितने पेयर्स आएंगे, देखो अगेन ये स्पीड के ऊपर है, ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा समझाया इसलिए टाइम लगा है, अदरवाइज आप करोगे तो 30 to 40 सेकेंड, डिपेंड करता है कि आपका वो वर्ड कितना बड़ा दिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल भी आपको पोजीशन वैल्यूज देखो, आप अगेन लिख के चेक करना कि आपको किस में कितना टाइम लगता है।
पोजीशन वैल्यूज़ लिख के वहाँ पे टाइम वेस्ट करके कुछ खास फ़ायदा है नहीं। बाकी अगर आपको उससे चीज़ें ठीक से समझ आ रही हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है ये बात? अदरवाइज इसमें पोजीशन वैल्यूज़ लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है, चलो अब ये वाला एग्जाम्पल फटाफट से चेक करो, इसको अब हम कर देंगे इरेज। ठीक है, अब उसने बोला है, देखो ये चीज़ ध्यान रखो कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन किसमें काउंट करना है, हाईएस्ट में। फटाफट से सिर्फ कितना करोगे, एच के बाद आई जे के एल एम एन, आई मिल गया, एक पेयर मिल गया। आई से जाओगे, आई के बाद क्या आता है, एच आई जे के एल एम एन, एक भी पेयर नहीं मिला। आई के बाद आता है जे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में ही हमें एक भी पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम जाएंगे जी की तरफ। जी से जब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो जी के बाद हमें दिख रहा है एच आई जे के, एक और पेयर मिला। ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे तो एच आई जे के, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ई से अगर काउंट करोगे तो क्या मिलेगा, ई एफ जी, एक भी पेयर नहीं है। जाओगे बैकवर्ड की तरफ तो ई एफ जी दिख रहा है, एच आई, एक और पेयर हमें मिला है। जब हम ई से बैकवर्ड की तरफ काउंट कर रहे हैं, अगेन हम किससे काउंट करेंगे बताओ, एस। ठीक है, एस के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है टी, एक और पेयर। एस से जब हम बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है। लास्ट टी से हम बैकवर्ड काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कितने पेयर हो गए, 4 पेयर हो गए। ठीक है, चलो अगला सवाल। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है भाई, अगेन क्वेश्चन हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एप्पल विच हैज एज मैनी लेटर। अब यहाँ पे दे दिया ओनली फॉरवर्ड पेयर। ओनली फॉरवर्ड पेयर मतलब सिर्फ आपको आगे की तरफ से काउंट करना है, आपको बैकवर्ड काउंटिंग नहीं करनी। ठीक है, अब सिर्फ कितना कर रहे होंगे हम वहाँ पे, ए से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ए के बाद क्या आता है, बी सी डी ई, पहला पेयर मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, पी के बाद क्यू आर एस, नहीं मिल रहा है हमें पी से कोई पेयर। अगेन सेकंड पे जाएंगे, पी क्यू आर नहीं है और कोई पेयर, सिर्फ आगे की तरफ जाना है। एल के बाद आता है हमारा एम, और ई के आगे कोई अल्फ़ाबेट है नहीं। तो कितने पेयर हैं फॉरवर्ड काउंटिंग में, एप्पल में सिर्फ एक ही पेयर है। अगला सवाल, चलो ट्राई करो इसे। देखो क्या दिया है यहाँ पे भी दिया है विच हैज़ एज मैनी लेटर, सिर्फ फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। तो सी से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सी से हमें क्या दिख रहा है, डी ई एफ जी एच आई जे, सी से हमें कोई पेयर नहीं मिल रहा। आर से जाएंगे तो आर एस टी, पहला पेयर, यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, आर के बाद हम जाएंगे आई, तो एच आई जे के एल एम एन, आई से भी हमें कोई पेयर नहीं दिख रहा। नेक्स्ट हम जाएंगे टी से। ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, टी से भी हमें कोई पेयर नहीं दिख रहा है। अगेन क्या है हमारा नेक्स्ट, आई जे के एल, दूसरा पेयर हमें मिल चुका है। और उसके बाद सी के बाद आता है डी, फिर आता है ई, और ए के बाद क्या आता है, बी। कितने पेयर मिले, 2 पेयर्स मिले। क्लियर है ये बात? तो ये हमारी थी सिर्फ फॉरवर्ड काउंटिंग। जब आप सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ पढ़ रहे हो तो हम चीज़ें ऐसे करेंगे। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। विथ प्रैक्टिस ये चीज़ें फास्ट होने लगेंगी। ठीक है, चलो चलिए यही था फिर आपका लास्ट टाइप। जितने भी पॉसिबल टाइप इस चैप्टर पर बनते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आपको ये सेशन कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।